आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम दृढ़ निश्चय और खुद पे विश्वास आपको किसी भी ऊंचाई तक लेके जा सकता है। आज अमृत उत्सव में ऐसी ही एक साहसिक युवती प्रियंका मंगेश मोहिते से आपकी मुलाकात। छोटी सी उम्र में कई चोटियों को सर करने वाली प्रियंका के साहस को भारत सरकार ने पहचाना और 2021 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते माउंट अन्नपूर्णा फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते ने माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट मकालू आदि पे भी चढ़ाई की। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आपको शिव छत्रपति महाराष्ट्र राज्य साहस पुरस्कार 2018-2019 से सम्मानित किया। आपको डीडी सह्याद्री मुंबई द्वारा सह्याद्री हिरकानी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते को भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको देख के कोई ये नहीं कहेगा कि आप इतनी ऊंचाइयों तक जा सकती हैं। कैसे शुरू हुआ, कब से सफ़र शुरू हुआ और माउंटेनियरिंग कब से आपने शुरू किया? नमस्कार, महाराष्ट्र से मैं सतारा ज़िले से हूँ और वहाँ पे महाराष्ट्र को एक नैसर्गिक बोलते हैं ना कि एक ब्यूटी है, लाइक सह्याद्री माउंटेन रेंजेस है और वी ऑल फॉलो छत्रपति शिवाजी महाराज। फ्रॉम देयर ओनली इट जस्ट स्टार्टेड और वहाँ से सह्याद्री में ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया, रॉक क्लाइंबिंग किया बचपन से ही, स्कूल टाइम से। और फिर सोचा कि क्यों ना सह्याद्री की जो है जाके थोड़ा सा हिमालय में भी देख लिया जाए कि कैसे होता है। तो इसलिए फिर हिमालय में गई 2010 में और फिर वहाँ से 11 साल हो गए अभी हिमालय में ही है। सह्याद्री में प्रैक्टिस करते हैं और हिमालय में जाके बड़े बड़े पहाड़ चढ़ लेते हैं। भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स में इतने ज़्यादा लोग नहीं आते और खासकर महिलाएं तो बहुत कम आती हैं। कहाँ से आप प्रेरित हुई कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है? यहाँ पहाड़ आपने देखे, सतारा में रहने की वजह से आपको दिखाई दी और आपने कहा नहीं, ये पहाड़ मेरे कद से तो ऊंचे नहीं हो सकते। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी 12th के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा घर वालों से था कि क्योंकि एडवेंचर है, जैसे आपने बोला कि लड़की है, थोड़ा सेफ्टी का बहुत इशू आता है, तो मेरी मम्मी का थोड़ा हेजिटेशन होता था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगी। बट हमारे महाराष्ट्र से एक 19 ईयर ओल्ड कृष्णा पाटिल जिसने एवरेस्ट सर किया था, मतलब एवरेस्ट क्लाइंब किया था, जस्ट 19 साल की थी एंड जस्ट गॉट मी इंस्पायर। नॉट इवन दैट इंस्पायर्ड मी बट माई होल फैमिली गॉट इंस्पायर्ड एंड माई मॉम इज लाइक, ओह या शी कैन क्लाइंब इन 19 ईयर, यस माई डॉटर ऑल्सो कैन। सो शी इज लाइक, शी गेव मी चांस। आई थिंक उसके बाद ही आई बिकेम द सेकेंड वन आफ्टर हर ओनली टू क्लाइंब एवरेस्ट और फिर माउंट एवरेस्ट से मेरी सारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। द इंस्पिरेशन वाज इन द बैकयार्ड ओनली, ज़्यादा दूर नहीं देखा। हाँ जी, ज़रूर। या आप जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बाहर भी गई हैं। ये मैनेज कैसे होता है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स सस्ती भी नहीं है, आसान नहीं है और सस्ती भी नहीं है, और एक खिलाड़ी को सब कुछ कोचिंग से लेकर अपने लिए फाइनेंसेस इकट्ठा करना भी, क्योंकि बहुत कम आपको ऐसे लोग हैं जो प्रयोजित करेंगे आपको या आपकी तरफ पैसा सामने आएगा। तो किस तरह से मैनेज करती हैं? क्या घर की स्पोर्ट है या आपकी कोई टीम है जो आपके साथ चलती? जैसे एवरेस्ट था तो एवरेस्ट मेरा पहला 8000 मीटर और वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, तो मुझे घर वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था। बट एवरेस्ट के बाद प्रायोजक तो मिल जाते हैं बट बहुत स्टिल मेहनत करनी पड़ती है। बट आई होप आज जो अवार्ड मुझे मिला है, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, जो हाईएस्ट है एडवेंचर फील्ड में, उससे थोड़ा लोगों का नज़रिया बदल जाएगा और मुझे और प्रायोजक मिल जाएंगे क्योंकि मेरी माउंटेन्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है और मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ। 7 कॉन्टिनेंट 7 पीक्स? यस, दैट इज देयर। बट विश्व में 8,000 मीटर ऊंचाई की 14 माउंटेन्स है, उसमें से मैंने 4 ऑलरेडी क्लाइम कर चुकी है और मुझे जो बाकी बची हुई है 9 वो क्लाइम करनी है। अब 8,000 आपको कुछ लगता नहीं है? 8,000 मीटर यस 8,000 मीटर अच्छा लगता है। 8,000 मीटर के ऊपर बहुत ऑक्सीजन कम होती है तो जानने में आसानी हो जाती है, बट वहाँ पे बीइंग स्ट्रॉन्ग और क्लाइम करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फैमिली में भी कोई ट्रेडिशन है आपकी खेलों की, या आप अकेली हैं या
या कुछ सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं वो भी जुड़े हैं खेलों के साथ? मेरी फैमिली की एक्चुअली बैकग्राउंड ही काफ़ी सारी स्पोर्ट्स में है। जो बास्केटबॉल है, मेरी 2 कजिन्स को ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट शिव छत्रपति अवार्ड मिल चुका है, और पूरी बैकग्राउंड बट एडवेंचर फील्ड में किसी की नहीं है। सो येस, मैं अभी करूँगी तो ऑफ कोर्स अभी मेरे और जो कजिन्स हैं उनको एक्चुअली थोड़ा इंस्पायर कर पाऊँगी, तो मतलब आगे जाके वो भी क्लाइम करें। यू आर वेल एंड ट्रूली ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। उसके साथ कुछ और नहीं कर रही हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही ध्यान फोकस है? नहीं, एक्चुअली इट्स माउंटेनियरिंग, लाइक क्लाइंबिंग इज माई पैशन, बट बाय प्रोफेशनल आई एम अ रिसर्च एसोसिएट। आई वर्क इन अ फार्मा कंपनी, सो दैट्स माई करियर, like science. I really love it, so I'm following that also, as well as I'm climbing mountains also. So balancing life, I am trying to do it with my both career and my passion. तो बैलेंस करना तो एक माउंटेनियर को आता है, लेकिन लाइफ में भी इस तरह का बैलेंस करना बहुत टफ है। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अभी यू आर क्वाइट यंग एंड आगे के लिए ऑलरेडी बहुत सारी हाइट्स अचीव कर ली हैं और ये हाईएस्ट अवार्ड भी ले लिया। इसके आगे क्या टारगेट्स हैं, कौन सी पीक है? क्योंकि माउंटेन्स में अक्सर ऐसा होता है कि हम जब चढ़ना शुरू करते हैं कहते हैं अच्छा यही पीक है, जो प्रोफेशनल नहीं है, और वहाँ पहुँचो तो उसके बाद एक और पीक दिखाई देती है। तो आपको ऐसी कौन सी पीक्स दिखाई दे रही हैं और आगे क्या टारगेट सेट किए हैं? ज़रूर, जब मैं एवरेस्ट से नीचे आई थी तो घर वालों से हालांकि कांटेक्ट नहीं हो पाया था, तो मेरे पापा, मैं बहुत ही यंग थी, 20 ईयर, तो मेरे पापा ने पूछा था कि क्या चाहिए, आई विल गेट एवरीथिंग फॉर यू फॉर द होम। एंड देन आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वहाँ पे एक माउंट लोत्से करके एक पीक थी, वो एक्चुअली 4th टॉलेस्ट माउंटेन है, आई वांट टू क्लाइम दैट। तो अभी जैसे मैं लोत्से के बाद मैं लोत्से से मकालू देखी, तो मेरे घर वाले अभी पूछते हैं कौन सी पहाड़ी। अभी अन्नपूर्णा मैं कल के आई हूँ, बट नेक्स्ट टारगेट इज आवर हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट माउंट कंचनजंगा, जो वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट माउंटेन भी है। तो येस, डेफिनेटली माउंट कंचनजंगा आई विल गो फॉर। ऐसा लगता है कि बहुत स्मूथ सब रहा, सबकी सपोर्ट मिली। ऐसा भी है कि कुछ एडवर्सिटीज़ भी मिली हैं, उनके साथ भी आपको मुकाबला करना पड़ा, लड़ना पड़ा और फिर आगे बढ़ी? बहुत सारी, हालांकि मैं अभी एग्जांपल दूंगी अन्नपूर्णा, जिसकी हाइट जो 10th हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी हाइट 8091 मीटर है, बट उसका सक्सेस रेट जस्ट 30% है और डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। अन्नपूर्णा क्लाइम करने के बाद आई वॉज रियली हैप्पी, बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ वेरी डाइवर्स एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, आई गॉट अ फ्रॉस्ट बाइट, सो स्टिल आई एम हीलिंग विथ माई फ्रॉस्ट बाइट, बट या दिस काइंड ऑफ I think the small gift from Annapurna, but yes, I'll recover and soon I'll climb the mountain. मैंने कर्नल रणवीर से भी बात की थी, जिन्होंने 7 माउंटेन 7 पीक्स भी किया हुआ और एवरेस्ट पे 4 बार गए हैं। उनको भी फ्रॉस्ट बाइट से ही लॉस्ट 1 ऑफ हिज फिगर, और उसने कहा कि माउंटेन जो है ना वो बहुत हम्बल कर देते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जब आप किसी पीक पे चढ़ती हैं? तो आप ये सोचती हैं आपने जीता है, या आपको लगता है कि नहीं, ह्यूमिलिटी ज़्यादा आ जाती है? एक्चुअली जब भी मैं टॉप पे जाती हूँ ना, तो फर्स्ट थॉट इज़ लाइक येस आई हैव डन इट, बट सेकेंड थॉट आता है नीचे जाना है, प्रियंका नीचे जाना है, घर वालों से बात करनी है। सो जितनी क्लाइंबिंग करते हुए मैं मतलब बहुत फोकस रहती हूँ, उतनी उतरते समय उससे ज़्यादा फोकस रहती है। एंड येस, डेफिनेटली आई हैव चेंज अ लॉट एज अ पर्सन, लाइक मोर हम्बल। ईच माउंटेन गिव्स डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट, दिस एक्सपीरियंस इज रियली अमेजिंग, लाइक यू कैन सी योर डेथ, यू कैन सी समवन इज डाइंग, so many things are there in the mountain, but that makes you really humble, and there are many things which mountain teach every time, so that's the one thing. yeah. और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड लेना? बहुत अमेजिंग, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले जो देख रहे हैं लाइव, आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा। एंड ऑफ कोर्स टू हियर मेरा नाम अनाउंस हुआ तो एक ऐसी गूज़बम्स ही आ गई है, एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ अ मोमेंट, but that definitely will give me more encouragement and more positivity for my next climb, so I'm really happy. Any piece of advice to the young mountaineers? Yeah, sure. So I will definitely say, like, if you want to do climbing, don't go for Everest, but there are so many other mountains which there are unnamed peaks, or maybe 6,000 meter or 7,000 meter, you should go for it. And yes, of course Everest is the top of the world for it, and major thing is you select any sport, but you try to reach Everest, like a highest in that Everest, like all these awardees have reached on their highest thing, so not necessary to, if in the climbing you just go and climb Everest. प्रियंका और अन्य साहसी माउंटेनियर्स के लिए आकाशवाणी का एक उपहार, स्वयं तेंजिंग नोर्गे की आवाज आकाशवाणी के खजाने से। पहाड़ों में चढ़ना करीबन 18-19 बरस से पहले शुरू एक्सपीडिशन, एवरेस्ट एक्सपीडिशन, और मुझे एवरेस्ट एक्सपीडिशन के हमको 7 एक्सपीडिशन मिला। फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।